कुछ दर्द शब्दों में बयां नहीं होते, कुछ हमले केवल शरीर पर नहीं होते, कुछ जख्म होते हैं जो पूरे राष्ट्र की आत्मा पर लगते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जख्म की जिसने न सिर्फ हमें भीतर तक हिला दिया बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंसानियत सच में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं पहलगाम की। हाँ, वही पहलगाम जहाँ की वादियाँ भक्तिभाव से गूंजती है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ सुबह की हवा में भगवान शिव का नाम घुला होता है, जहाँ श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति होती है और दिल में विश्वास। लेकिन 22 अप्रैल 2025 इस तारीख ने उस पवित्र स्थान को एक ऐसा दर्द दे दिया जिसे शायद आने वाली कई पीढ़ियां भी भूल नहीं पाएंगी। 4 नकाबपोश आतंकियों ने बैसरन घाटी में अचानक हमला किया, जहां सैकड़ों पर्यटक कुदरत के सौंदर्य में खोए हुए थे, जहां बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशियां बांट रहे थे, जहां महिलाएं हरियाली को निहार रही थी और जहां हर तरफ एक शांति का अनुभव हो रहा था। उन्हीं शांत पलों को उन आतंकियों ने गोलियों की आवाज से तोड़ दिया। उनके हाथों में AK-47 थी, चेहरे पर नफरत और आंखों में हैवानियत। उनमें से एक ने अपने शरीर पर बॉडी कैमरा लगाया था ताकि अपनी बर्बरता को रिकॉर्ड कर सके और उसे सोशल मीडिया पर फैलाकर और दहशत फैला सके। उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। पुरुषों को महिलाओं से अलग किया गया, बच्चों को एक तरफ धकेला गया, फिर जबरन धार्मिक बातें पढ़ने को कहा गया। जो नहीं पढ़ सका उसे वहीं गोली मार दी गई। धर्म का कोई लेना देना नहीं था। यह हमला किसी मजहबी नफरत का परिणाम नहीं था। यह सिर्फ आतंक था, नफरत थी, हिंसा थी और एक गहरी साजिश थी। उस हमले में कुल 26 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें 25 भारतीय नागरिक थे और एक नेपाली पर्यटक। वो लोग जो सिर्फ सैर सपाटे पर निकले थे, जो प्रकृति से प्यार करने आए थे, जो एक अच्छा वक्त बिताने आए थे। उनका शरीर अब ठंडी जमीन पर पड़ा था और उनके आसपास बिखरे थे उनके बच्चों के खिलौने, उनकी अधूरी मुस्कानें, उनके बिखरे सपने। 60 से ज्यादा गोलियां चली। हर गोली ने एक परिवार तोड़ा, हर धमाके ने एक माँ का कलेजा छलनी कर दिया। एक माँ थी जो फोन पर बेटे से बात कर रही थी। बेटा बोला था, माँ चिंता मत करना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन लौटकर आया तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शरीर। एक पिता था जिसकी बेटे की शादी तय हुई थी। वो आशीर्वाद लेने पहलगाम आया था। अब उसकी तस्वीर ही उसकी बेटी के विवाह कार्ड पर छपी होगी, लेकिन हंसी नहीं, एक गहरी खामोशी के साथ। एक छोटा बच्चा था जो बार बार पूछ रहा था, मम्मी पापा कब आएंगे? लेकिन अब कोई जवाब नहीं देगा। सिर्फ एक फ्रेम में जड़ी तस्वीर देगी हमेशा की चुप्पी। इस हमले की जिम्मेदारी ली कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक नए आतंकी संगठन ने, जिनका संबंध है लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जोड़ा जा रहा है। साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। लक्षित भारत के निर्दोष नागरिक थे जिनका कोई अपराध नहीं था, सिर्फ एक पहचान थी कि वे भारत के नागरिक थे। इस बार हमला सिर्फ गोली से नहीं हुआ। हमला हमारी एकता पर हुआ, हमारी आस्था पर हुआ, हमारी भरोसे पर हुआ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर हुआ। भारत सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तान से उच्चायुक्त स्तर के अफसरों को वापस बुलाया गया। द्विपक्षीय बातचीत पर रोक लगाई गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान बंद कर दिया गया। पानी की साझी संधियों पर पुनर्विचार शुरू हुआ और सेना को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आतंक की जड़ तक पहुंचना है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ सेना को लड़ना है? क्या आम नागरिक बस रोते रहेंगे? क्या हम फिर उसी तरह आगे बढ़ जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, अब वक्त आ गया है जब हर भारतीय को
एक जिम्मेदारी लेनी होगी। हर हाथ को मोमबत्ती से नहीं, एक्शन से लड़ना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, धर्म की नहीं, इंसानियत की पहचान। हमें अपने समाज को जोड़ना होगा, तोड़ना नहीं। हमें अपने मीडिया को कहना होगा कि वो सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाए। हमारी आवाज अब गूंजनी चाहिए, हर गली, हर शहर, हर गांव, हर सीमा पर, कि हम एक हैं, हम सहनशील हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आज पहलगाम की हवाओं में डर नहीं, दृढ़ निश्चय घुल चुका है। आज वहाँ की मिट्टी में आंसू नहीं, आक्रोश है। आज वहाँ के देवस्थल में मौन नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा है कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब हम नफरत के बीजों को जड़ से उखाड़ेंगे। अब हम उस हर साजिश का जवाब देंगे जो हमारी एकता पर वार करेगी। उन शहीदों के लिए जिन्होंने सिर्फ सांसें नहीं बल्कि उम्मीदें कनवाईं। उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने भविष्य को ताबूत में देखा।